सबसे पहले हम इसकी वो निकालते हैं भाई, जो मिसिंग फिगर इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले सेल्स लिख लेता हूँ मैं 12,000, 13,000 और 16,000। हमने प्रोडक्शन की है 15,000 की, ठीक है ना। 15,000 में से हमने 12,000 बेच दिए, इसका मतलब है 3,000 बचे हुए होंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो जो क्लोजिंग होगी वो नेक्स्ट मंथ की क्या होगी भाई, ओपनिंग। और प्रोडक्शन की है हम लोगों ने 12,000। देख लें भाई, 12, 13, 14, 15, 15 माइनस 13, तो ये आ जाएगा आपके पास 2,000। ये क्लोजिंग होगा तो ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। हमने प्रोडक्शन कितनी की है, 16,000 की। 16 प्लस 2 18, 18 माइनस 16 2,000। ठीक है भाई, तो ये इसके एक तो प्रोडक्शन यूनिट्स हमने निकाल लिए। अब अब सबसे पहले मैं करूँगा इसमें मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है ना। तो ये होगा 2008, 2009 और 2010, ठीक है भाई। अब मार्जिनल कॉस्ट पे जो यूनिट कॉस्ट बेस करती है वो वेरिएबल, और यहाँ पर हर उसकी कॉस्ट जो है 2008, 9, 10 की चेंज है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। 15, 8 और 4 ये बन रहा है 27, 15, 9 और 6 ये बन रहा है 30। ये देखें, ये सब ये चीज़ें ले रहा हूँ मैं। और 2010 का है 16, 9 और 7 32। अब मैं 2008 और 2009 का कह रहा हूँ, बाकी सब सेम होगा। सेल्स देख लें भाई, कितनी यूनिट सेल्स की हैं हम लोगों ने, 12,000, और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, 40, ये आ रहा है 480। ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी, प्रोडक्शन हमने निकाले नहीं दिए हुए 15,000, और वेरिएबल कॉस्ट के लिहाज से कितनी है हमारी 27, 405। अब 30 हटा के लिखूँगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो हमारी कितनी थी, 3,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है भाई, 27। कंट्रीब्यूशन आ गया 156। अब फिक्स कॉस्ट जो हमारी बजटेड है वो कितनी है भाई, 60,000। तो ये आ गया आपके पास 96,000। अब सेम ऐसे ही सेल्स देख लें भाई, कितने यूनिट सेल्स की आपने, 13,000, और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी थी, 44। जो क्लोजिंग है वही नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। प्रोडक्शन हम लोगों ने की है 12,000 यूनिट की, और उसकी जो कॉस्ट है वो है देखें 30। 2009 की कॉस्ट है 30। अब देखें क्लोजिंग आ रहा था 2 इंटू 30, तो ये आ रहा है आपके पास 381, 191। और 2009 की जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, 66,000। तो ये हो गया आपका, बिल्कुल ऐसे ही होगा 2010 से, बस इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो इतनी होगी जी। अब हम एब्जॉर्प्शन से करेंगे। एब्जॉर्प्शन पे जो आपकी यूनिट कॉस्ट बेस करती है वो वेरिएबल प्लस फिक्स। अब देखो, वेरिएबल कॉस्ट तो हमने मार्जिनल में निकाल ली थी 27, 30 और 32। अब फिक्स ओवरहेड निकालेंगे भाई, कितना है 60,000। प्रोडक्शन यूनिट कितने थे, 15, तो ये आ रहा है आपके पास 431 हो गया। 2009 का कितना था भाई, फिक्स कॉस्ट थी 66, और प्रोडक्शन यूनिट्स कितने थे, 12, 5.5 आ गया, 35.5। अब 2010 की फिक्स कॉस्ट थी 70, और प्रोडक्शन यूनिट्स कितने थे, 16, तो ये आ रहा है 4.375, 36.375। अब सेल सेम होगी भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई। अब जो प्रोडक्शन यूनिट्स है कितने हैं, 15,000, उसकी जो कॉस्ट आएगी वो वेरिएबल प्लस फिक्स जो कि है 31। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है भाई, 3,000 इंटू 31, 372। अब यही इसका प्रॉफिट होगा, इसमें ओवर और अंडर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उसने लिखा हुआ नहीं है कि फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब और बजटेड, इस तरह की चीज़ें लिखी भी नहीं है उसमें, ठीक है। अब 2009 का 572, अब ये क्लोजिंग है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। प्रोडक्शन कितना है भाई, 12,000, और इसके लिहाज से जो कॉस्ट है वो है 35.5, और जो क्लोजिंग है वो है 2 इंटू 35.5।
तो ये आ रहा है आपका 448, तो ये 124 आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।